हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस क्या होता है और कॉल्स इन एडवांस के केस में क्या क्या एंट्री पास की जाती है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। जब शेयर होल्डर एडवांस में ही शेयर्स का पैसा कंपनी को भिजवा रहा है, कंपनी ने अभी मंगवाया भी नहीं है, ड्यू भी नहीं किया है, फिर भी शेयर होल्डर कंपनी को एडवांस में पैसा भिजवा रहा है, तो उसे ही क्या कहते हैं? कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है? कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है? एक तरह से लायबिलिटी होगी, क्योंकि पैसा क्या आ रहा है कंपनी के पास? एडवांस में आ रहा है। कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसलिए कॉल्स इन एडवांस का बैलेंस भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। इस केस में एंट्रीज कैसे पास करते हैं उसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने 10,000 शेयर्स को इशू कर रखा है और एक शेयर का प्राइस है 10 रुपीज़। कंपनी पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है। एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ मंगवाती है, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़। एक शेयर होल्डर है चीकू, जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं। उसने अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़ को भिजवा दिया है। उसने क्या किया है? जब कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया है उससे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी भिजवा दिया है। मतलब 5,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ को अलॉटमेंट के टाइम पे ही भिजवा दिया है। क्लियर है? तो अब एंट्रीज करते हैं। एप्लीकेशन की एंट्री सेम है, हम अलॉटमेंट से शुरू करेंगे। अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी कितना पैसा मंगवा रही है अलॉटमेंट पे? 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ मंगवा रही है, तो डेबिट क्या होगा? 30,000 और क्रेडिट भी क्या हो जाएगा? 30,000। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू होगी है, अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बट इस केस में हमने क्या पढ़ा था? चीकू ने फर्स्ट कॉल के जो 2 रुपीज़ हैं उसका पैसा भी एडवांस में अलॉटमेंट के पैसों के साथ भिजवा दिया। मतलब चीकू ने 5,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ को एडवांस में ही भिजवाया। कितना पैसा भिजवाया है? 10,000 रुपीज़ को। तो इस एंट्री में एक और अकाउंट ऐड होगा। कौन सा होगा? कॉल्स इन एडवांस का। और कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या है? एक तरह से लायबिलिटी है। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना पैसा आया? 30,000। कॉल्स इन एडवांस, कितना एडवांस में पैसा आ रहा है? 5,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ आ रहे हैं, तो कितना एडवांस में पैसा आ रहा है? 10,000। ठीक है, बैंक अकाउंट कितने से बढ़ेगा? 30,000 प्लस 10,000, 40,000 आ जाएगा बैंक अकाउंट में। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद कोई कॉल है ही नहीं, तो फर्स्ट कॉल ही क्या होगी? फाइनल कॉल हो जाएगी। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 10,000 शेयर्स पे कंपनी मंगवा रही है 2 रुपीज़, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20,000, 20,000। ड्यू की एंट्री का कोई लेना देना नहीं होता एडवांस में आए हुए पैसे से। कंपनी एक बार सभी शेयर्स पे फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी। क्लियर है? अब करेंगे फर्स्ट कॉल के पैसे के आने की एंट्री। तो नॉर्मली एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बट इस केस में फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस में आया हुआ है, उसकी भी क्या करनी पड़ेगी? हमें एडजस्टमेंट करनी होगी। जब पैसा आया था एडवांस का, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। अब हम उस अकाउंट को एडजस्ट कर रहे हैं, तो अब क्या होगा? वो अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है? तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। पहले था क्रेडिट, अब उस अकाउंट को हम एडजस्ट कर रहे हैं, उसका पैसा जो आया था वो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया जा रहा है, इसलिए अब पहले क्या था? क्रेडिट, अब क्या होगा? वो अकाउंट डेबिट इस एंट्री में। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखते हैं कितना कितना अमाउंट आएगा। टोटल शेयर्स कितने थे? 10,000। 5,000 शेयर्स पे ऑलरेडी पैसा आ चुका है, तो अब कितने से पैसा आएगा? 5,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ आएंगे, तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? 10,000 से। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा है? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 10,000। ठीक है, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में कितना पैसा आएगा? टोटल आ जाएगा 20,000। क्लियर है? जब कॉल्स इन एडवांस का पैसा आएगा तो अकाउंट होता है क्रेडिट, और जब उसकी एडजस्टमेंट की जाती है तब उसका अकाउंट क्या हो जाता है? डेबिट। क्लियर है?